गांव के किनारे पर स्थित घना जंगल, जिसे सभी आत्माओं का जंगल कहते थे, हमेशा एक रहस्य बना रहा। रात होते ही गांव के लोग अपने घरों में दुबक जाते थे, क्योंकि जंगल से अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन साहसी युवक राजेश ने जंगल का रहस्य जानने का फैसला किया। वह अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। चलते चलते राजेश को एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर अजीबोगरीब चित्र और लिपियां बनी हुई थीं। अचानक उसे मंदिर के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजेश ने हिम्मत जुटाई और अंदर गया। मंदिर के अंदर उसे एक पुराने ग्रंथ के पन्ने बिखरे हुए मिले। उन पर एक कहानी लिखी हुई थी, एक गांव की कहानी, जो सदियों पहले इसी जंगल के पास था। कहानी में लिखा था कि गांव की एक लड़की, मीरा, को यहां की आत्माओं ने कैद कर लिया था। राजेश ने ग्रंथ को उठाकर पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी, हवा में तैरती हुई एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर दर्द की झलक। तुम कौन हो? राजेश ने कांपते हुए पूछा। मैं मीरा हूं, मुझे मुक्त करो, उसने धीमी आवाज में कहा। राजेश ने डरते हुए ग्रंथ के अंतिम पन्ने पर नजर दौड़ाई, जहां आत्मा को मुक्त करने का मंत्र लिखा था। उसने साहस जुटाकर मंत्र पढ़ा। अचानक एक तेज प्रकाश फैला और मीरा की आत्मा मुक्त हो गई। जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई और राजेश ने राहत की सांस ली। उसने लौटकर गांव वालों को सब कुछ बताया और तब से आत्माओं का जंगल फिर कभी डरावना नहीं लगा।